हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं क्लास लूंगा क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट क्लास है आज। बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जो लॉजिक है एंड कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर में, उसको मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। उसे बिल्कुल ध्यान से देखना, आई टू बोर्ड कांटेक्ट रखना, माइंड को कंसंट्रेट रखना। ठीक है, अगर माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है तो आप डेली 10 मिनट्स एक योगा करना। नंबर यूनिट सिंबल 10 बार इन फिंगर बॉक्स में नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल जस्ट 5 मिनट्स डेली रिपीट करना। आप देखना आपके माइंड में कितना ग्रो आएगा। जस्ट वाइब्रेटिंग योर माइंड एंड जब आपका माइंड ओपन होगा तो आप खुद समझोगे कि कुछ चीजें जो है मुझे आसान तरीके से समझ में आने लगी है। जस्ट ओनली 5 to 10 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। एट एवरी मॉर्निंग आप 5 to 10 मिनट्स जस्ट नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल। आई जो कांटेक्ट होना चाहिए जिस फिंगर बॉक्स पे होना चाहिए, आई टू आई, बिल्कुल आई टू फिंगर कांटेक्ट होना चाहिए। नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल। ये जस्ट 5 to 10 मिनट्स आप करना माइंड को ग्रो करने के लिए, वाइब्रेशंस करने के लिए। अब मैं लास्ट क्लास आपको इंटीजर पढ़ा चुका हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिसमें प्लस और माइनस को काफी समझना पड़ता है। और मैं अभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में अगर हम देखें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर होता क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर, टू वर्ड्स है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में जो पहला लॉजिक है वो ये कहता है कि अ रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, दैट्स ऑल। रिपीटेड मीन्स बार बार आना है। सेम नंबर मतलब सेम नंबर का बार बार आना ही क्या होता है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर के रूप में यूज करते हैं। जैसे सेम नंबर, जैसे कोई नंबर लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक कोई नंबर लो, आप 1 को 10 टाइम्स आना, मतलब 10 बार 1 + 1 + 1 10 टाइम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पावर के रूप में। फिर कोई भी नंबर, कोई भी लेटर हो, लेटर A to Z जिसको एल्जेब्राइक टर्म में बोला जाता है, ए 10 बार प्लस करना है, तो वो कैसे होगा? ये जो बार बार सेम नंबर का रिपीटेड फॉर्म में आना ही एक्सपोनेंट एंड पावर में कैसे लिखा जाता है ये मैं बताऊंगा। फिर सेकेंड इसका जो लॉजिक है, ये जो सेकेंड है, अगर आप यहां पे देखोगे इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, अभी समझा रहा हूं, आप ध्यान से देना। जो सेकेंड है वो क्या कह रहा है कि अ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या था बेटा? रिपीटेड एडिशन। और यहां पे क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा, बार बार आना। मल्टीप्लीकेशन बार बार आना। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 1 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 10 टाइम्स आना, 2 गुणे 2 गुणे 2 10 टाइम्स आना, 3 गुणे 3 गुणे 3 5 टाइम्स आना। तो इसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। मल्टीप्लीकेशन मीन्स आप सभी जानते हो ये होता है, और एडिशन मीन्स प्लस। डिवीजन भी आएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर है, जिसके बेसिस पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप माइंड आई टू बोर्ड कांटेक्ट रखना। बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं। इस इतने ही लॉजिक पे पूरे चैप्टर समाप्त करूंगा मैं। एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा न्यू एडिशन का जो सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न है उसके बेसिस पे। तो यहां पे देखो, सेम नंबर और रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एग्जांपल जैसे 10 10 + 10 + 10 + 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स क्या हुआ? 10 7 टाइम आया हुआ है, तो 10 × 7 = 70। ठीक, ये 10 × 7 कोई बोले कि आप 10 को 10 5 7 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 × 7 70। ओके, अब देखो एक और लॉजिक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 टर्म में देखोगे, इसमें कितने टर्म है देखोगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है।
तो अगर इसमें 10 अगर आप कॉमन भी लोगे तो 10 अगर कॉमन लेते हो तो क्या बच जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 10 × 7 डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 70। इसी प्रकार एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लेटर्स के फॉर्म में आएगा, तो लेटर के फॉर्म में कैसे करोगे आप, a + a + a + a + a + a + a कितनी टाइम में आया 1 2 3 4 5 6 7 8, a × 8 8 a, फिर 10 है नंबर एंड लेटर का मल्टीप्लीकेशन, 10a + 10a + 10a + 10a + 10a 1 2 3 4 5, 10a × 5 = 50a। ये एडिशन के फॉर्म में, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, प्लस और माइनस साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस होगा तो डिडक्शन हो जाता है, माइनस प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएंगे, जो बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, ओके तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10 × 10 × 10 × 10 10 10 10 × 10 × 10, तो 10 कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इक्वल टू 10 पावर क्या हो जाएगा 8। ध्यान देना ये प्लस है तो 10 × 7 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है तो 10 कितनी टाइम आया इसके पावर में लिखा जाएगा 10 के पावर 8, 10 के पावर 8, तो क्या होगा 10 × 10 × 10। अब यहां पे लेटर a × a × a × a × a कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a पावर 9, इट्स ओके। मल्टीप्लीकेशन है तो a पावर 9। अब ऐसे ही 10 है, 10a × 10a × 10a × 10a × 10a × 10a, तो 10a कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6, तो 10a ब्रैकेट लगाया क्यों के पावर 6, क्योंकि अगर मैं इसको अलग लिखूंगा 10a पावर 6 लिखूंगा तो ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि होल पावर है 10 है, इसका मतलब a पावर 6, 10 × a पावर 6, इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा, यानी 10a पावर 6। इसको अगर आप ये लिखने का तरीका हुआ 10 × a पावर 6, अगर इसको ओपन करोगे तो 10 पावर 6 × a पावर 6 ऐसे लिखा जाएगा, जो इसमें है। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, पूरा मैथमेटिक्स मैं पहले बता चुका हूं, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 चीजों पे मैथमेटिक्स चलता है, जस्ट ओनली 4 इंपॉर्टेंट जो साइंस है जिस पे पूरा मैथमेटिक्स खत्म होता है, प्लस माइनस गुणा भाग, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इसमें मैथ यहां पे समाप्त हो जाता है। ये 4 जिसको समझ में आ गया, मैथ बिल्कुल आपके लिए इजी है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, एक और कॉन्सेप्ट LHS = RHS, LHS = RHS, तो क्या होता है RHS = LHS, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर LHS = RHS है, अगर LHS = RHS है तो RHS = भी क्या होगा LHS होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स का। अगर हम LHS = RHS लिखते हैं तो हम RHS = LHS भी लिख सकते हैं। अगर LHS में हम कुछ जितना ऐड करेंगे उतना RHS में भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें प्लस करें माइनस करें गुणा वो सेम, क्योंकि मैथमेटिक्स यही कहता है कि वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू में कभी भी अंतर नहीं आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट को समझ लिए, यहां से रिपीटेड है, अभी जस्ट सुनो ध्यान से, अभी आगे बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस में काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब हम बात करेंगे लॉ को, लॉ क्या होता है। अब देखो यहां पे फर्स्ट लॉ कह रहा है a पावर m इंटू a पावर n, ध्यान देना यहां पे है a पावर m इंटू a पावर n इजिकल टू a पावर m प्लस n। मीन्स क्या होगा, देखो बेस बराबर है, इसको बोलते हैं बेस, बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। मेरी बात को समझना, बेस अगर बराबर, बेस a है और यहां पे भी है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो 2 पावर 3 इंटू है ना, 2 पावर 4। देखो बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे 2 पावर 3 प्लस 4,
इज इक्वल टू 2 पावर 7। नंबर अगर मान लो कोई लेटर के फॉर्म में है तो ए पावर ए दिया हो, चलो मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 4, बेस बराबर है तो एक्स पावर आपस में 4 3 7, पावर आपस में जुड़ जाती है। अब देखो डिवीजन है, मल्टीप्लाई 8, तो ए बेस बराबर है लेकिन ये क्या है, डिवाइड है, इससे ध्यान देना, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन। इसको चाहो तो आप आर करके ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे लिखूंगा नहीं, यहां पे चलिए यहां आ जाएगा, जगह है आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए पावर एम भागे ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। ध्यान देना डिविजिबल है, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन, तो ए पावर एम भागे ए पावर एन, और लिख सकते हैं इक्वल टू, अगर ऐसा हो तो ए पावर एम माइनस एन। ध्यान समझना, ए पावर एम माइनस एन। ओके, अब देखो, अब ब्रैकेट में कोई नंबर दिया हो, ए पावर एम और पावर एन, तो ये हो जाता है ए पावर एम इंटू एन। सेम बेस अगर डिफरेंट हो, अब पावर सेम हो, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होल के पावर एम, ए पावर एम भागे बी पावर एम, ए पावर एम भागे बी पावर एम है, तो बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है, तो ए डिवाइडेड बाई बी का होल पावर एम। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर जैसे लिखा हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेम होगा। अगर ऐसा भी दिया हो ए पावर एम बी पावर एम, तो क्या है, बेस तो अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है, आपस में सेम है, तो ये ए पावर ए बाई बी होल पावर एम। अगर यहां पे देखिए ए बाई बी इंटू सी बाई डी रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू सी डिवाइडेड बाई बी डी। एक ध्यान देना, ए पावर 0 इज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, अगर इसके एग्जाम्पल देखो, मान लो 10 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर x के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मान लो कोई भी नंबर 1 करोड़, उसका पावर 0 होगा ना, अगर मान लो मैं कर दूं 1 करोड़ पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर x कितनी बार हो, कोई भी चीज हो, उसके पावर 0 होगा, तो डेट इज इक्वल टू 1। ए पावर माइनस एम हो तो 1 बाई ए पावर एम कर सकते हैं, ये लॉ है, मैं नहीं कर रहा, मैथमेटिशियन कर रहे हैं, मैं आपको बस लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर ऐसा हो ए पावर माइनस एम, तो इसको 1 बाई ए पावर एम लिख सकते हैं, ए बाई बी होल पावर एम। देखो कभी भी मैं ब्रेकेट लगाऊंगा, अगर मैं यहां पे ब्रेकेट लगा है तो मैं होल पावर बोलूंगा, ए बाई बी होल पावर एम, यानी पूरे टर्म के पावर एम है, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, ए पावर एम बी पावर एम। ये लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। ये आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब एक चीज और समझो, यहां पे ये बात ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर LHS इज इक्वल टू RHS, ये ध्यान रखना। अब ये मत कहना कहीं पे भी कि सर ए पावर एम इंटू ए पावर एन आया है तो ए पावर एम प्लस एन होगा, बिल्कुल होगा। अगर बाय द वे तुम्हें दे दे ए पावर एम प्लस एन, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुमको ये दे दे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे सेम नंबर तुम्हें दे दे 2 पावर 3 प्लस 4, तो इसको तुम 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4 कर सकते हो। कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, RHS आ जाता है, तो हमें LHS के फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल्स में देखोगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बस अभी इसको याद रखना। अगर ए पावर एम माइनस एन, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन। अगर ए पावर एम इंटू एन आ जाए कहीं पे भी, तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए पावर एम इंटू ए पावर एम इंटू एन, तो ए पावर एम होल ब्रैकेट के पावर एन। अगर ए इंटू बी पावर एम होल पावर एम, तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हो, ए पावर एम इंटू बी पावर एम।
अगर a बाई बी पावर m, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m। अगर ऐसे आ जाए c बाई बी डी, तो ऐसे भी तोड़ सकते हो, a बाई बी इंटू सी बाई डी। अगर तुम्हें दे दे 1, कहीं पे 1 आ जाए, तुम्हें उसको बनाने के लिए उसको 1 को तुम a पावर 0 भी लिख सकते हो, नंबर्स के पावर, 100 पावर 0, 2 पावर 0, 1000 पावर 0, 999 के पावर 0 लिखना पड़ेगा। 999 का पावर 0 इक्वल टू 1। अगर 1 हो तो कहीं पावर बराबर करने के लिए हमें वैसे लिखना पड़ता है। अगर 1 बाई ए पावर m हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर माइनस m। a बाई b पावर m है तो a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m। तो ये अगर तुम ऐसे याद रखते हो तो तुमको ऐसे भी याद रखना है। एक दो बार क्वेश्चन करोगे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंट एंड पावर का समाप्त होता है। हम आएंगे अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इतने में ये चैप्टर 11 समाप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वहां पे मैक्सिमम इसको एक बार याद कर लेना, उसके बाद इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।